हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टर्मक्स के बेसिक्स के बारे में। गाइज इसके पहले हम लोगों ने कुछ बात किया था जैसे फाइल मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम अपने फाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एक डायरेक्टरी को बनाते हैं, किस तरीके से उसे रिमूव करते हैं एंड किस तरीके से गाइज हम उसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम लोगों ने गाइज काफ़ी कुछ सीखा था। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं पैकेज मैनेजमेंट कमांड के बारे में, जो कि गाइज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, किस तरीके से उसे अपग्रेड करते हैं और किस तरीके से हम दूसरे प्लेटफॉर्म का लिंक उठा करके अपने टर्मक्स के अंदर पेस्ट करते हैं, जिससे कि हम वहाँ के बेनिफिट्स को अपने टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर सारे टूल्स को ट्राई कर सकते हैं। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहना। वीडियो को भाई बिल्कुल भी इसको मत करना, वरना आप लोग के लिए दिक्कत हो सकती है भाई। लेकिन भाई हमें वीडियो को शुरू करने से पहले हमें एक बात जानना जरूरी है कि हमें आखिर क्यों इन सभी चीज़ों का नीड पड़ा। तो गाइस आप खुद सोचो, अगर हमें किसी भी टूल्स को इंस्टॉल करना है या फिर हमें अपडेट करना है, या तो कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे पाइथन हो गया, गिट हो गया एंड गिट क्लोन करना है, अगर हमें ऐसे कई सारी चीज़ें हैं भाई, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस इसीलिए हम ये सारे कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं। और गाइस आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना। तो चलो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी तरीके एंड लेट्स गो भाई। तो ओके गाइज, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने टर्मक्स के अंदर आ जाऊँगा और अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किए हो तो भाई जाकर के आप लोग इंस्टॉल कर लेना अच्छी तरीके से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, और गाइज आप लोग पिछली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि गाइज हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पैकेज अपडेट के बारे में। सबसे पहले गाइज ये हमारा सबसे पहला काम होने वाला है। जब हम टर्मक्स को अपडेट करते हैं तो उसके लिए जो कमांड होता है वहाँ पर हम लिखते हैं pkg अपडेट। ठीक है दोस्तों, pkg अपडेट ये इतना करूँगा, उसको मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा पैकेज सारा अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेने वाला है भाई, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। बाकी भाई आप लोग मुझे कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आप लोग को मोबाइल में हैकिंग सीखते हुए। अब यहाँ पर पीकेजी अपडेट करने के बाद पीकेजी अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पीकेजी अपग्रेड एंड भाई यहाँ पर इतना करने के बाद हमारा टर्मक्स अपडेट और अपग्रेड दोनों हो चुका है। अब मैं बढ़ने वाला हूँ अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो गाइस अब यहाँ पर देखो हमने दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ किया, यानी पीकेजी अपडेट और पीकेजी अपग्रेड, ये मैंने दोनों अलग अलग तरीके से मैंने टाइप किया था। ठीक है, बट गाइस अगर मैं बोलूँ कि आप लोग का ये दोनों चीज़ एक लाइन में हो सकता है, यानी एक लाइन का हम कमांड लिखेंगे उसमें ये दोनों काम करेगा। तो गाइस उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम है एंड। हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और ये इसकी हेल्प से दोनों एक साथ होता है, लाइक अपडेट और अपग्रेड दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा पीकेजी अपडेट कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं डबल एंड का सिंबल लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली पीकेजी अपग्रेड। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ एक साथ होगा हमारे टर्मक्स के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, और ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म है, तो आप लोग इसका यूज़ करने वाले हो आगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रख लेना। और साथ ही यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं पाइथन को, बिकॉज इस मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि पाइथन की कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो एक टूल की तरह काम करता है। ठीक है, यानी वो टूल होता है, तो हम कुछ इस तरीके से हम उस टूल को अपने टर्मक्स के अंदर रन कराने वाले हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है पाइथन और गिट क्लोन, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर सारे रिक्वायर्ड चीज़ों को इंस्टॉल करवाने वाले हैं आपके सिस्टम के अंदर, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोग अच्छी तरीके से टूल्स का ट्राई कर सको। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर पीकेजी इंस्टॉल मैं पाइथन कर दूंगा कुछ इस तरीके से, पीकेजी इंस्टॉल एंड सिंपली स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, इंस्टॉल एंड गाइस यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली पाइथन। गाइस यहाँ पर पाइथन भी कर सकते हो, पाइथन 3 भी कर सकते हो, नो इशू। एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये पहले से इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कमांड किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। अगर मुझे पाइथन चाहिए तो बस पीकेजी इंस्टॉल पाइथन हमें करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं कुछ मल्टीपल पैकेजेस को, जो कि हमारे टर्मक्स के अंदर बहुत नीड होती है इसकी। ठीक है, एक एक करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल पैकेज भी एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस, उसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा पीकेजी एंड इंस्टॉल कुछ। गाइस पीकेजी इंस्टॉल हमें लगाना ही लगाना है। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर अगर जाएंगे तो अगर हमें किसी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है तो उसके लिए गाइस प्ले स्टोर होता है। ठीक है, हमें कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ता है तो हम भाग के जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर और वहाँ से किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस सेम इस तरीके से पीकेजी काम करता है, यानी पीकेजी एक ऐसा, पीकेजी और एपीटी ये दोनों चीज़ ऐसा है गाइस। यहाँ पर आप लोग को लाइक प्ले स्टोर की तरह ही होता है एक, इसमें आप लोग को अगर कुछ भी टूल चाहिए होगा या फिर कुछ भी ऐसा कुछ अगर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो हम पीकेजी और एपीटी का यूज लेते हैं। तो आप बेसिक मतलब यही समझिएगा कि ये एक तरीके से प्ले स्टोर होता है जो कि टर्मक्स का होता है। ठीक है, समझने के लिए बस आप इतना याद रखना। अब यहाँ पर पीकेजी इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गिट, क्योंकि क्या हमें गिट भी इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर पाइथन, जो कि पाइथन हो चुका है बट यहाँ स्टिल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा CURL कल, और यहाँ wget। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब टूल्स हैं, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर नैनो भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, जो कि ये रिक्वायर्ड पैकेज है। और यहाँ पर मैंने -y क्यों लगाया,
क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने हाइफन वाई इसलिए लगाया क्योंकि अगर आगे कोई भी अगर परमिशन पूछता है तो वो ऑटोमेटिकली अलाउ कर जाए और बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यहाँ पर ये हाइफन वाई लगाते हैं ताकि एक साथ ही सब कुछ काम हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा तो कि सारा पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो कि आई थिंक आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। और किस मैं तो कहूँगा भाई आप लोग जो है एक नोट्स के अंदर सारी कमांड को लिखते जाना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियोज़ का भी जो कमांड था वो भी आप लोग लिख लेना, मैं आप लोग को पहले वाले वीडियो में भी बताया था। और इस वाले कमांड को भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो आप लोग को। और अगर कभी भूल रहे हो तो नोट्स देख करके सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी आप लोग के पास लैपटॉप तो है नहीं, तो भाई फ़ोन में मेरा पहले वीडियो देख लो, उसके बाद अपने नोट्स में सब कुछ कमांड लिख लो और उसके बाद अपने नोट्स को खोलो एंड मोबाइल में जाओ और सारे चीज़ें एक एक करके परफॉर्म करो। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप लोग को समझ में आएगा। वरना अगर आप लोग ऐसे सोचोगे कि एक बार मैं वीडियो देखूँ फिर एक बार आकर के मैं कमांड रन करूँ, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये रहेगा गाइस कुछ चीज़ें। तो गाइस अब मैं आप लोग को कुछ और इंस्टॉल कराने वाला हूँ। तो मान लो अगर पैकेज का एग्जैक्ट नाम आप लोग को याद नहीं है तो पीकेजी सर्च यूज़ करो, यानी हम पीकेजी सर्च यूज़ करके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने टर्मक से। ठीक है, ये मैचिंग पैकेजेस दिखा देता है। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से होता है, तो उसको भी इंस्टॉल करने वाले हैं हम। उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा पीकेजी सर्च, कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा सर्च। गाइस इंस्टॉल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अभी आप लोग देखो क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल होता है। सर्च करूंगा, अगर मुझे पाइथन सर्च करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली पाइथन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पाइथन नाम से जो भी डायरेक्टरी या फाइल फोल्डर कुछ भी रखा होगा वो हमारे सामने शो कर देगा। ठीक है, एंटर करूंगा तो भाई यहाँ पर देखो पाइथन पाइथन जितने भी सारे पाइथन पाइथन से थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुल करके आ चुका है। तो गाइस यहाँ से हम सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पर देखो सारे फाइल्स में पाइथन पाइथन पाइथन। ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं। और गाइस इतना ही नहीं है, अगर हम यहाँ पर कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो हम पीकेजी सर्च करके, तो मैं वहाँ पर फोल्डर या फिर किसी चीज़ का नाम डाल दूंगा तो वो इजीली सर्च कर देगा और हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, जिससे हमें ज़्यादा टाइम नुकसान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और गाइस अब हम बात करते हैं पैकेज शो के बारे में। ठीक है, यानी अगर हम पीकेजी शो का यूज़ करेंगे तो हमारे सामने क्या खुल करके आएगा। देखो इस कमांड से पैकेज की इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे वर्जन, डिस्क्रिप्शन और साइज, और ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल सी करके बैक आ जाऊँगा, कुछ इस तरीके से मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा पीकेजी शो पाइथन। तो मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है, ये काम करता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, यानी इस फोल्डर के नाम का इन्फॉर्मेशन देगा हमारे सामने, वर्जन, डिस्क्रिप्शन और साइज वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। और यहाँ पर कि जैसे मैं एंटर करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर देखो इसके बारे में कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल करके दे दिया है, जिससे कि हम बहुत इजी तरीके से एक ही स्ट्रक्चर वे में मैं सब कुछ यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है एंड कितने साइज का है, फाइल का नाम क्या है और कैसे होम पेज दिखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है भाई। और ये रहा ये कमांड गई। अब तो अब बढ़ता हूँ मैं गई नेक्स्ट कमांड की ओर। अब यहाँ पर पैकेज लिस्ट इंस्टॉल्ड ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो गई सब देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करके मैं बैक आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पीकेजी लिस्ट और यहाँ पर हाइफन लगाने के बाद मैं कर दूँ इंस्टॉल्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंस्टॉल्ड। गई इतना करने के बाद अगर देखना है कि टर्मक्स में अभी कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं तो ये कमांड यूज़ होगा। ठीक है, हम देखेंगे सारे कि कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं। एंटर करूँगा तो भाई यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो हमारे सामने खुल करके आ चुके हैं। लेकिन भाई हमें पता नहीं होता कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे कमांड्स इंस्टॉल हैं पहले से, किसे हमें डिलीट करना है। तो जैसे कि इसमें ये टूल बहुत काम आता है, यानी कि जितने भी सारे इंस्टॉल्ड पैकेज होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, और कि जहाँ से हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब अगर हमें इन सबको साफ़ करना है, यानी देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमांड्स आ चुके हैं, गाइस मैं चाहता हूँ कि ये सब क्लीन हो जाए और मैं एक अच्छी तरीके से फिर से मैं टाइपिंग कर सकूँ, तो मैं वहाँ पर लिखूँगा क्लियर एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा एंटर। तो गाइस ये पूरा साफ़ हो जाएगा। अब मान लो कि अगर आपको किसी पैकेज को डिलीट करना है, ठीक है, यानी अनइंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले मैं कौन सा कमांड रन करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले देखूँगा कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे कमांड्स या फिर कितने सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा पीकेजी लिस्ट इंस्टॉल्ड। ठीक है ब्रो, इंस्टॉल्ड कुछ इस तरीके से एंटर कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर देखो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें खुल करके आ चुके हैं। अब इनमें से हमें किसी एक चीज़ को डिलीट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक चीज़ को करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तो बैग आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल सी करके एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली पीकेजी अनइंस्टॉल पाइथन में कर देता हूँ। ठीक है, पाइथन करने के बाद भाई यहाँ पर देखो कुछ एंटर करूँगा तो भाई ये पाइथन जो है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो चुके हैं।
ये पूछ रहा है कि करना है या नहीं करना है, मैं बोलूँगा यस भाई। तो भाई मैं यहाँ पर वाई करूँगा, जैसे ही एंटर कर दूँगा तो भाई ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो भाई यहाँ पर देखो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है ये चीज़। अब मान लो कि अगर हमें इसी चीज़ को दोबारा इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो भाई दोबारा इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे रीइंस्टॉल। रीइंस्टॉल के लिए हम वही कमांड लिखेंगे, लेकिन अनइंस्टॉल की जगह पर हम लिखेंगे रीइंस्टॉल। अभी आप लोग देखो भाई, ये बहुत ही मज़ेदार कमांड है और ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है, ठीक है। अगर गलती से आपने किसी पैकेज को डिलीट कर दिया है तो उस केस में जो है पैकेज रीइंस्टॉल काम आता है। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा पैकेज और रीइंस्टॉल। रीइंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन, ठीक है। पाइथन करूँगा और एंटर कर दूंगा तो भाई ये चीज़ फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, यस कर दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कंप्लीटली इंस्टॉल ये भी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर टाइम ले रहा है भाई थोड़ा सा प्रोसेस में, तो भाई आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड गाइस तब तक इसको होने देते हैं भाई, तब तक आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कर देना कि यस भाई डन। तो गाइस यहाँ पर देखो फिर से टर्मक्स के अंदर जो है पाइथन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मान लो कि आप लोग की टर्मक्स के अंदर ऐसे कई सारे चीज़ें होते हैं जो फालतू में होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ अननेसेसरी फाइल्स या कुछ अननेसेसरी टूल्स वगैरह हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें जो है डिलीट हो जाएँ और फालतू का जो स्पेस लेके रखा हुआ है वो मेरा स्पेस खाली हो जाए, ठीक है। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कुछ ऐसे कमांड जिनका यूज़ करके हम अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा PKG ऑटो रिमूव, ठीक है। ऑटो रिमूव मैं करूँगा कुछ इस तरीके से और गाइस यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। उसके बाद सारे अननेसेसरी फाइल्स हट जाएंगे। अभी आप लोग देखो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। लेकिन भाई अभी ये थोड़ा सा ऑटो रिमूव अभी ये काम नहीं कर रहा है उतने अच्छे तरीके से, या तो हमारे सिस्टम के अंदर अननेसेसरी फाइल्स होंगे नहीं, या तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो रहा तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ऐसे फालतू फालतू उतने उतने सारे फालतू नहीं होते हैं टर्मक्स के अंदर, आप लोग को पता ही है। बाकी अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर फालतू से जो कैश पड़े होते हैं ना, कैश को अगर हटाना है आप लोग को तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं PKG ऑटो क्लीन। इसका यूज़ करेगा, ये डाउनलोड कैश फाइल्स को डिलीट कर देता है, ठीक है, और स्टोरेज फ्री करता है। वो कमांड होने वाला है हमारा PKG ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन इस तरीके से मैं करूँगा, एंटर कर दूंगा भाई। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें जो है सारा क्लियर कैश हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर अगर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें गई एक होता है कैश और एक होता है कैश मेमोरी। तो भाई इस तरीके से वहाँ पर हम कैश डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और गई एक और चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि गई काफ़ी हेल्प करती है ये। अगर हमें किसी टूल के बारे में नॉलेज नहीं है तो गई उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं PKG हेल्प। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आप उस कमांड में अच्छी तरीके से मास्टर कर पाएँ, ठीक है। हेल्प करूँगा तो भाई यहाँ पर अभी जो कुछ है ही नहीं, PKG मैं करूँगा और यहाँ पर हेल्प कर दूँगा इस तरीके से गाइस हेल्प एंटर करूँगा। तो भाई यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे कमांड दे दिए गए हैं कि हम किन कमांड का किस तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो भाई। तो ओके भाई, अब यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर दूँगा इसको, जो कि पूरा मेरा टर्मिनल साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। तो यस गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कंप्लीटली साफ़ हो चुका है भाई। और अगर अब आई थिंक गाइस आप लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर, काफ़ी कुछ सीखोगे आप लोग। अब एक कॉमन क्वेश्चन है भाई, PKG और APT में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों का काम लगभग सेम ही है। PKG जो है ये टर्मक्स का एक सिंप्लीफाइड रैपर है एक तरीके से, जबकि APT डेबियन का ओरिजिनल पैकेज मैनेजर है। बिगनर्स के लिए PKG यूज़ करना बेस्ट रहेगा, ठीक है भाई। तो आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं आया भाई तो आप लोग फिर से पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, और सारे चीज़ का नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से। अब भाई अब तुम पैकेज मैनेजर की बेसिक्स इंपॉर्टेंट कमांड सीख चुके हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टोरेज परमिशन और टर्मक्स सेटअप स्टोरेज को डिटेल्स में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और साथ ही गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। साथ ही गाइस कमेंट करके बताओ कि भाई अगली वीडियो में मैं क्या बताऊँ आप लोग को, कौन से टूल्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँ। एंड गाइस बस ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में। एंड गाइस आज की वीडियो में